भगवान श्री विश्वकर्मा सृजन, निर्माण, तकनीक, कला, शिल्प और कौशल के अधिष्ठाता देव हैं और उनके नाम पर कोई विश्वविद्यालय हो तो उसके जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसका खास होना अपने आप में स्वाभाविक हो जाता है। और वो भी यदि इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्स की बात करें, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग आज के दिन में सबकी एक ज़रूरत है और आंतरिक सज्जा लोगों की एक विशेष आवश्यकता समय के साथ बन गई है। आज मेरे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स की कोऑर्डिनेटर प्रिया सोहा मौजूद है। उन्हीं से बात करते हैं। प्रिया मैम, आपका स्वागत। थैंक यू सो मच। हेलो टू यू टू। जी, आपका जो ये कोर्स है इसका पूरा नाम क्या है और इस कितनी अवधि का ये कोर्स है? मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा ये डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन स्किल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, उसके अंडर हमारा कोर्स आता है। फिलहाल ये कोर्स जो हमारा अभी रनिंग में है वो यूजी डिप्लोमा के नाम से है, यूजी डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइन। बट बच्चों की बढ़ती डिमांड, यूनिवर्सिटी के जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स बढ़े हैं, प्लस इंडस्ट्री की जो डिमांड्स बढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग इस कोर्स को अब हम बढ़ाकर एक बीवोक कोर्स की तरह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले हमारा जो डिप्लोमा कोर्स था उसमें बच्चों को इतने आगे फ्यूचर एंडेवर्स नहीं हो पा रहे थे जितना अब हम बीवोक में बच्चों को एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे। बीवोक कितनी अवधि का होगा और इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा? बीवोक हमारा जो कोर्स है वो 3 साल का रहेगा। इसमें एडमिशन लेने के लिए बच्चे को 12th पास करना पड़ेगा। किसी भी स्ट्रीम से बच्चा हमारे पास आ सकता है। आर्ट्स, कोई बाउंडेशन नहीं? कोई बाउंडेशन नहीं है। आर्ट्स, कॉमर्स, मैथ्स, प्लस अगर बच्चा ITI इन रेलेवेंट फील्ड का मतलब सिविल से अगर कोई आना चाहता है या कोई इक्विवेलेंट फील्ड है उसके थ्रू भी हमारे पास बच्चा आ सकता है। इंटीरियर का कोर्स एक्चुअली क्या है कि ये सिर्फ एक आंतरिक सज्जा जैसे आपने बोला था वो नहीं है। ये एक जो व्यक्ति उस जगह को यूज करेगा उसका एक मेंटल पीस भी होता है। तो इसलिए हमने कोई भी बाउंडेशन नहीं रखी है कि यहाँ पे सिर्फ आर्ट्स का बच्चा आए या सिर्फ मैथ्स का आए, क्योंकि इसका ऑप्शन हमारे पास अनलिमिटेड है मार्केट में। जी, स्कोप कितने हैं यदि रोजगार की दृष्टि से देखें? क्योंकि कोई भी विद्यार्थी किसी भी प्रोग्राम में आता है तो उसका पहला उद्देश्य रोजगार है। तो रोजगार की दृष्टि से किस तरह के स्कोप है और कितना वो अर्निंग कर सकता है, कितनी संभावनाएं? जी, अगर स्कोप की बात करें तो स्कोप हमारा सबसे पहले अगर कोई इंटीरियर डिजाइन का कोर्स करता है तो उसका अपने आप में एक इंटीरियर डिजाइनर नॉमेनक्लेचर होगा। प्लस वो किसी प्राइवेट फील्ड में किसी भी सीनियर के अंडर जॉब कर सकता है। हमारा ड्राफ्ट्समैनशिप एक कोर्स है, तो अगर वो चाहे तो इंटीरियर डिजाइनर के ऑफिस में भी एज अ ड्राफ्ट्समैन काम कर सकता है। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंडर काम कर सकता है। उसके बाद जो आजकल हम बहुत ज्यादा बूम पर एक इंडस्ट्री देख रहे हैं, दैट इज इवेंट मैनेजमेंट। वहां पर भी हमारा बच्चा यहाँ से पढ़कर जाएगा तो जॉब ले सकता है। क्या वो आर्किटेक्ट के साथ भी काम कर सकता है? वो आर्किटेक्ट के साथ बिल्कुल काम कर सकता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूँ। उसके बाद मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग में मास्टर्स की है, यानी एक स्पेशलाइजेशन हो गया। जी। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से अगर आप आर्किटेक्ट के पास जाते हो तो आपको इनफैक्ट ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। आर्किटेक्चर जो है या सिविल जो है वो कंस्ट्रक्शन होगी, इंटीरियर डिजाइनिंग उसमें आप एक बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो आप मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस है मार्केट में जाकर। तो इस प्रोग्राम में यदि हम देखें तो कौन सा NCR में ऐसा आपको लगता है कि ज्यादा संभावनाएं किस एरिया में है या फिर ओवरऑल इसकी डिमांड रहती है? अगर हम NCR की बात करें, ऑब्वियसली वहां पे सबसे ज्यादा डिमांड है क्योंकि इकोनॉमी सबसे ज्यादा बढ़ रही है। लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास आजकल सबसे बड़ा चीज है वो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां पे आप नई नई चीजें देखते हैं एंड आप उसको अपने घर में लाना चाहते हैं। विद द हेल्प ऑफ इंटीरियर डिजाइनर आप उसको अच्छे से आप अपने घर में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई आई सेड कि बाहर बहुत डिमांड है इंटीरियर डिजाइनर की। मैं अगर एक लेमैन हूँ, मुझे नहीं पता, मैं एक बेसिक चीज तो अपने घर में कर लूंगी, बट अगर मैं इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ के जाती हूँ तो मैं और अच्छे से एक प्रॉपर फंक्शन के साथ आगे अपना काम कर सकती हूँ। इसके करिकुलम में क्या खासियत है, क्या क्या चीजें इसमें अगर करिकुलम की बात की जाए तो जहाँ जैसे कि हमारा स्किल यूनिवर्सिटी है,
हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ फील्ड ट्रेनिंग भी करवाते हैं। अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एग्जैक्टली। यहाँ अगर हम बाकी कॉलेजेस की बात करें तो बाकी कॉलेजेस में थ्योरी पे ज्यादा ध्यान रहता है एंड फील्ड में एक्चुअल में क्या हो रहा है उस पे ध्यान बहुत कम, बिल्कुल लास्ट सेमेस्टर पे आता है। बट हम अपने हर एक सेमेस्टर में बच्चों को फील्ड ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे रहे हैं। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी जी। खासियत है कि अर्न व्हाइल लर्न मॉडल है। जी। तो कितना अर्न इस दौरान कर सकते हैं? अर्निंग का हम कोई प्रॉपर फिगर नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर ये इंडस्ट्री ऐसी है कि अगर आप एक हाई एंड डिजाइनर के पास काम करते हैं तो आपकी अर्निंग ऑब्वियसली ज्यादा हो गई। अगर आप एक टियर 2 सिटी में काम करते हैं तो ऑब्वियसली अर्निंग कम होगी। तो ये आपके खुद के स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से बाहर आउटपुट दे रहे हैं, कितना अपनी नॉलेज को एक्सपैंड कर रहे हैं व्हाइल वर्किंग इन द इंडस्ट्री। एंड आपको उसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो प्रमोशंस भी मिलते रहते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग हर स्टूडेंट्स के लिए श्योर है। हमारे हमने MOU साइन किया है इंस्पायर कैड अकेडमी के साथ। वहां पर बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, वहां पर वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग एज एन हमारे कोर्स के बाद भी जॉब कर सकते हैं। वहां पर बच्चों को सॉफ्टवेयर सिखाया जाएगा जिससे कि वो बाहर 3D विजुअलाइजर की तरह भी काम कर सके, जिसमें कि मैं मार्केट के अकॉर्डिंग बताऊं तो बहुत अर्निंग है। आप एक आर्किटेक्ट भी हैं और एक शिक्षक भी हैं इस विषय की, तो आप इस एरिया में ज्यादा आपकी जानकारी है। कितनी डिमांड आपको लग रहा है कि जनरेट हो रही है इंटीरियर डिजाइन? मैं आपको बता रही हूँ कि डिमांड फिलहाल ये इंडस्ट्री बूम पर है। हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारे देश का सोशल सर्कल बढ़ रहा है, बाहर से लोग ज्यादा इंडिया के अंदर आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो विदेशी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम जिस जगह पे रहे वहां पे वैसा ही इंटीरियर्स हो। तो देयर इज नो डाउट हमारा बहुत ज्यादा बूम है इस इंडस्ट्री में। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, हमने इस कोर्स में मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट भी इंट्रोड्यूस किए हैं। ये मैं पूछने ही वाला था। जी, तो इससे बच्चों को बेनिफिट ये मिलता है कि अगर किसी कारणवश, किसी बच्चे की मजबूरी वश अगर उसको कोर्स छोड़ना पड़े तो उसके साथ ये नाइंसाफी नहीं है कि वो आगे जॉब नहीं कर सकता। 1 साल के बाद अगर बच्चा पढ़ाई छोड़ता है तो भी वो अच्छे से एक जॉब ले सकता है। उसको सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल से। अगर वो 1 साल में अगर वो कोर्स छोड़ता है तो उसे UG सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो 2 साल के बाद कोर्स छोड़ता है तो उसे UG डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड अगर वो 3 साल करता है तो उसे BVOC डिग्री दी जाएगी। 3 साल। तो इसमें जो कोई इंटर्न का भी कोई पीरियड इंक्लूड है? नहीं, इसमें इंटर्न का कोई पीरियड नहीं। हाँ, उसको अगर आप सेकेंड ईयर के बाद जॉब छोड़ते हो, सेकेंड ईयर के बाद अगर आप पढ़ाई छोड़ते हो तो आपको 2 महीने की OJT करनी होगी। जो स्टूडेंट्स इंटीरियर डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अंत में आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले उनको यहाँ पर वेलकम करना चाहूंगी एंड हम बिल्कुल खुले दिल से आपका इंतजार कर रहे हैं। आप आइए। हम एज अ टीचर नहीं, ये मेरा एक इमोशनल कनेक्शन है यहाँ पे कि बच्चे आए, हम अच्छे से उनको इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाए, इंडस्ट्री में एक्चुअली होता क्या है वो सब सिखाएं, ताकि वो यहाँ से एक नया कैरियर लेके जाए। शुक्रिया जी। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इंटीरियर डिजाइनिंग के विषय में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों का खुली बाहों से स्वागत कर रहा है और उनके लिए एक शानदार करिकुलम होगा। शानदार करियर की तमाम संभावनाएं यहाँ पर है, क्योंकि वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और उनके लिए NCR में, जैसा कि प्रिया सरोहा मैम ने कहा, कि एक बहुत बड़ी संभावनाएं है और ये इंडस्ट्री इस वक्त बूम पर है, यानी कि इस बूम का फायदा उठाने का एक बड़ा अवसर है। जो रचनात्मक विद्यार्थी है वो इस कोर्स में दाखिला लेकर के अपना करियर सुनिश्चित कर सकते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।